इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री विनोद काला, श्रीमती किरण काला, श्री राहुल काला, श्रीमती पूजा काला, कंदर्प खुशबू काला, श्रीमती ऋतुम काला, श्रीमती कल्पा काला, देवांगना व देविका काला, श्री सौरभ काला, श्रीमती अनुजा काला, आगम व स्वरा काला, समस्त काला परिवार, कोलकाता। शांतिनाथ डिटर्जेंट प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता। करने के लिए पहुंच रहे हैं। मैं सुनील जी विलाला और संजय जी विलाला, संजय जी, सुनील जी, संजय जी जो कि ट्रस्टी हैं। बंधुओं, हमें बड़ी प्रसन्नता है, लोगों ने गुणायतन से जुड़ने का जो भाव बनाया उसमें हमारे बीच में जिन्होंने निर्वाण सारथी के रूप में जुड़ने का भाव बनाया था, श्री विमल चंद जी काला, राजकुमार जी काला, अरुण जी इंदौर से जोरदार ताली बजा करके हम इनका भी अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, वहीं निर्वाण निधि के रूप में जुड़े थे श्रीमती शशि जी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय ऋषभ कुमार जी जैन जबलपुर से, और निर्वाण सारथी के रूप में जुड़े थे श्री महेश जी जैन, श्रीमती सुशीला बाई जी जैन, श्री कुमार जी जैन, हर्ष जैन कटनी से। वही बंधु निर्माण सारथी के रूप में ही कल बिटिया जुड़ी थी जो कि ऑनलाइन नहीं आ पाई थी। ऐसे अमृता लोहिया, सुपुत्री कोमल चंद जी लोहिया ललितपुर से जोरदार ताली बजा करके इस बिटिया के त्याग की अनुमोदना अपन करते बंधुओं निर्माण निधि के रूप में ही जुड़े हैं। ऐसे श्री प्रकाश चंद जी तेजपाल जी जैन, जिनेंद्र जी प्रकाश जी जैन रायपुर से, श्रीमती रेखा जी रूपनारायण जैन नागपुर से, गुप्तदान दिल्ली से आया था बंधुओं, संदीप जी माणिकलाल जी शाह इंदापुर पुणे से, विशाल जी अशोक जी गांधी आनंद गुलबर्गा से, वहीं अनंत राव जी श्रीधर जी जोशी हरल वाशिम से, स्वर्गीय पिस्ता देवी जी शराब की स्मृति में श्री मुकेश राव जी इंदौर। हमारे पास में हमारे बीच बंधुओं दिनेश जी, विनीता जी, वैभव जी पापड़ीवाल अपने बेटे जो कि हमारे गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक हैं पहुंच चुके हैं अपने पोते को लेकर के। सुनीत निशा जी बापड़ीवाल, निशा जी पहाड़िया जो कि श्रोमणी संरक्षक है, पूज्य गुरुदेव के चरणों का प्रक्षालन कर रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करते हैं बंधुओं। वही मैं निवेदन करूंगा, सिडनी वाले यहां पर उपस्थित है बंधुओं, मैं निवेदन करता हूं सिडनी ऑस्ट्रेलिया से हमारे बीच में शरद जी हमारे बीच में, मैं श्रोमणी संरक्षक है, मैं निवेदन करता हूं कि एक बार आप भी यहां आए, गुरुदेव के चरणों के प्रक्षालन में आपकी भी सहभागिता हो। सपत्नी यहां पर पहुंच रहे हैं, शरद जी, गीती जी पहुंच रही हैं चरणों का प्रक्षालन करने के लिए। वही बंधुओं श्रीमती निर्मला जी जैन, धीरेन्द्र जी जैन, नितिन जी, नेहा जी टीकमगढ़ से, इन्होंने भी निर्माण निधि के रूप में जोड़ने का भाव बनाया था। श्रीमती रेखा जी संतोष शाह, समीर संतोष जी पुणे से, इन्होंने भी भाव बनाया, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और निर्माण सारथी के रूप में जो जुड़े थे श्रीमती सरला जी, धर्मपत्नी स्वर्गीय राजेंद्र कुमार जी जैन काशीपुरम निवासी मुरादाबाद, और श्री अरविंद कुमार जी जैन, श्रीमती सुषमा जी जैन ललितपुर से, बंधुओं सूत्रधार के रूप में जो जुड़े हुए थे ऐसे दो परिवार, श्रीमती रीटा जी, अमरीश सेठ जी, श्रीमती प्रज्ञा वसंतलाल जी देसाई मुंबई से, और श्रीमती मंजू जी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय प्रशांत जी जैन, अंश जैन, कुमारी अवनी जैन फिरोजाबाद से। जोरदार ताली बजा करके हम इन सबका अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आगामी 10 तारीख से लेकर के 18 तारीख तक इसी स्थान पर गुणायतन परिसर में पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में सिद्ध चक्र महामंडल विधान संस्कृत भाषा का होना निश्चित हो चुका है, जिसमें अनेक लोगों ने अपनी सहभागिताएं और अपने मंडल आरक्षित करा लिए हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा आप में से जिसका भी भाव बन रहा हो, अरे नहीं भी बन रहा हो तो भाव बना लो बंधु, ऐसा अवसर फिर कब आएगा। सिद्ध क्षेत्र, सिद्ध चक्र विधान और प्रसिद्ध महाराज के सानिध्य में करने का सौभाग्य मिलेगा। आप आइएगा, और एक जोड़े के माध्यम से भी अगर आप चाहें तो हमारे पास कुछ स्थान और खाली है जिनमें हम उनको सौभाग्य दे सकते हैं। गुणायतन परिवार की उदारता के लिए मैं पूरे गुणायतन परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बड़ी उदारता के साथ सब लोगों की सुव्यवस्था करने की उन्होंने जो भावनाएं हैं। अब मैं सीधा चल रहा हूं बंधुओं, पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए कि भो स्वामी आपके श्रीयुत मुख से हम सबको पुनः दिव्य देशना मिले जो हमारे जीवन का कल्याण करने वाली हो। नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु स्वामी। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। नमो
अरिहन्ताणम् नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरियाणम् नमो आयरियाणम् नमो उवज्झायाणम् नमो वज्जायाणम् नमो लोये सवशाहुनम् नमो लोये सव्विसाहुणम् एषो पञ्चिणमुयारो सुपञ्चिणमुयारो सौवपावपणाशनो सव्विपावपणासिनो मङ्गलाळं च सव्वेसिं मङ्गलाळं च सव्वेसि परमं हो मङ्गलम् परमं होय मङ्गलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की जय जय जय। धर्म हमारे जीवन का आधार है। धर्माचरण से ही हमारे जीवन का उद्धार हो सकता है। जैसे नींव के अभाव में किसी भवन में स्थिरता नहीं होती, वैसे ही धर्माचरण के अभाव में हमारे जीवन में स्थिरता नहीं आती। धर्म हमारे जीवन की स्थिरता का आधार है और धर्म हमारे जीवन के रूपांतरण का विज्ञान है। इस आशय की बात विगत दिनों से आप सबके मध्य चल रही है और मैंने ये कहा था, गृहस्थ जीवन को सफल और सार्थक बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका धर्म पुरुषार्थ की है। धर्म क्या, धर्म क्यों, धर्म कब की चर्चा हुई। आज उसके चौथे चरण की बात आप सबसे करनी है। धर्म कैसे करें, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। धर्म सब करते हैं, कैसे करते हैं, कैसे करते हैं। चार बातें आज आप सबसे मैं कहूँगा। धर्म के दो रूप हैं, एक क्रियात्मक रूप और दूसरा भावात्मक रूप। क्रियात्मक रूप वाले धर्म के प्रति लोगों का झुकाव ज़्यादा दिखता है। प्रायः धर्म के भावात्मक पक्ष को लोग गौण कर देते हैं। मैं क्रियात्मक और भावात्मक दोनों प्रकार के धर्म के संदर्भ में आपसे आज चार बातें कह रहा हूँ। चार स्थिति में लोग धर्म करते हैं। एक रुचिपूर्वक, दूसरा अरुचिपूर्वक, तीसरा मंद रुचि से और चौथा विवेकपूर्वक। रुचि और विवेक से। सबसे पहली बात,
आप धर्म का कोई भी कार्य करो, धर्म की क्रिया के बिना धर्म नहीं फलता, ये यथार्थ है। पर क्रियाओं में ही धर्म नहीं फलता, ये उससे बड़ा यथार्थ है। मैं धार्मिक क्रियाएं करूं, सब करते हैं। आप लोगों की सुबह की शुरुआत धर्म की क्रिया से होती है, करना ही चाहिए। लेकिन कोई क्रिया करने से लाभ नहीं है, क्रिया के साथ हमारा भाव भी जुड़ना चाहिए। आप सुबह से उठते हो, भगवान का नामस्मरण करते हो, कई लोग माला फेरते हैं, कई लोग जाप करते हैं, कई लोग सामायिक करते हैं, कई लोग स्वाध्याय करते हैं, कई लोग पूजन करते हैं, कई लोग सत्संग करते हैं, और कई ऐसे लोग हैं जो अपने दैनंदिन जीवन में व्रत उपवास आदि का अनुपालन करते हैं। जितने भी हमारे उपासना के अंग हैं, हर धार्मिक व्यक्ति अपनी अपनी भूमिका के अनुसार उसे करता है। आप भी करते हो, पर कैसे करते हो? तो दो बातें उसमें रखनी है। रुचि पूर्वक, सबसे पहले कैसा करो? रुचि। कई लोगों की ये शिकायत रहती है, मैं धर्म करता हूं पर मेरा उसमें भाव नहीं लगता। कई लोग ये भी कहते हैं, क्या महाराज जी क्या करूं, मैं बैठता हूं धर्म की क्रिया करने में, चाहे सामायिक में बैठूं या जाप में बैठूं या स्वाध्याय में बैठूं, या कई लोग तो कहते हैं पूजन में भी बैठूं, मुझे नींद आने लगती है, मन नहीं लगता, नींद आने लगती है, स्थिरता नहीं रहती। ये लोगों की शिकायत है ना, है? इससे बचने का उपाय क्या है? रुचि। जिस क्रिया में हमारी अभिरुचि होती है, जितनी प्रगाढ़ रुचि होती है, उसके प्रति उतना उत्साह जगता है, और जिसमें जितना अधिक उत्साह होता है उसमें उतनी ही एकाग्रता और तन्मयता होती है। रुचि से उत्साह, उत्साह से एकाग्रता, और एकाग्रता से तन्मयता, और उसमें ही आनंद है। तो क्या करो? रुचि पूर्वक कार्य करिए। रुचि अंदर से ऐसा इंटरेस्ट हो कि नहीं, ये जो मैं क्रिया कर रहा हूं ये मेरी रूटीन मात्र नहीं है, ये क्रिया मेरे जीवन की रूटीन को बदलने वाली है, ये मेरी कल्याण का एक बड़ा आधार है, इससे ही मेरे जीवन का उद्धार है। अंदर ऐसी श्रद्धा और भावना हो तो आपके भाव और चाव दोनों बदल जाएंगे। एक अलग प्रकार की अनुभूति, उत्साह अंदर से जगेगा। तो आप पूजन करते हो रोज, आप सत्संग करते हो रोज, आप सामायिक करते हो, कई लोग प्रतिक्रमण करते हैं, जो भी धार्मिक क्रियाएं आप करते हो, आप ये देखिए कि उन क्रियाओं में मेरी रुचि कितनी या कैसी है। हमारे तत्वार सूत्र में एक सूत्र आता है कि शुभ हो अथवा अशुभ कोई भी क्रिया हम करते हैं तो क्रिया से का जो परिणाम है, उसका प्रभाव है, उस क्रिया के साथ जुड़े हुए भावों पर निर्भर करता है। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावादिकरण वीर विशेष तद विशेष। कोई भी क्रिया आप कर रहे हो, उस क्रिया के फल को आप अगर जानना चाहते हो तो उस क्रिया के प्रति आपकी कैसी रुचि है, पहली बात।
नहीं, मेरी रुचि हो। ऐसा होना चाहिए कि मेरी दैनंदिन जीवन में जो भी धार्मिक क्रियाएं हैं उन्हें मुझे बढ़ चढ़ करके संपन्न करना है। ये मेरे जीवन की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि ये मेरे कल्याण का आधार है। ये मैं किसी के दबाव में नहीं कर रहा हूँ, ये मैं किसी के कहने पर नहीं कर रहा हूँ, ये मैं किसी के प्रभाव में नहीं कर रहा हूँ, ये मैं अपने भाव से कर रहा हूँ, अपने कल्याण के भाव से कर रहा हूँ। कई लोग होते हैं जिनकी रुचि इतनी प्रगाढ़ होती है कि हर काम में तत्परता रहती है, और कई लोग ऐसे होते हैं जिनको धकेल करके, धक्का मार करके भेजना पड़ता है। मैं आप सबसे कहता हूं, किसी को धक्का मार के धर्म में मत लगाओ। उसको धर्म की क्रिया में लगाने की जगह धर्म की रुचि जगा दो, क्रिया में तो अपने आप लगेगा। एक बार रुचि जग जाए, जीवन बदल जाता है। एक परिवार मेरे संपर्क में, उनका एक बेटा, जिसके लिए घर भर के लोग कहते थे महाराज ये नास्तिक है। लोगों को तकलीफ इस बात की होती थी कि पता नहीं ऐसा बच्चा हमारे घर पैदा कैसे हो गया, क्योंकि जब भी उसे बात की जाए धर्म की तो वो ऐसे तर्क उपस्थित कर देता कि सामने वाले कुछ बोलने की स्थिति में ही नहीं रहते। चल रहा था, अब जो था सो था। एक दिन जब मुझसे बताया गया, संयोग से वो मेरे पास आया, मैंने अकेले में उससे बात की और बात की कि क्या बात है भाई, तुम धार्मिक क्रियाओं से दूर रहते हो, तुम्हें पसंद नहीं है? बोले महाराज जी मैं वही काम करता हूं जिसमें मेरा इंटरेस्ट है। हमने कहा बिल्कुल ठीक है, मैं भी यही कहता हूं, वही काम करो जिसमें इंटरेस्ट है, और जो भी काम करो इंटरेस्ट लेके करो। पर मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा किन कामों में इंटरेस्ट है? तो उसने कहा महाराज मेरा मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, तुम मैनेजमेंट में इंटरेस्ट रखते हो, ठीक है, तो तुम्हारा तो अपने इनर मैनेजमेंट में भी इंटरेस्ट होना चाहिए। बोला महाराज इधर तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, इधर तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। हमने कहा तुम अपने बिजनेस के मैनेजमेंट के लिए सोच सकते हो, तुम अपने फैमिली के मैनेजमेंट के लिए सोच सकते हो, तो तुम अपने जीवन के मैनेजमेंट के लिए भी तो सोचो, ये सोचना चाहिए कि नहीं? बोला महाराज अभी तक तो नहीं सोचा, लेकिन आपने एक सवाल खड़ा कर दिया कि इधर भी सोचना चाहिए। मैंने कहा सोचना नहीं चाहिए, सोचना ही चाहिए। और ये बताओ तुम्हारा भीतर का मैनेजमेंट कैसे ठीक होगा, उसको कैसे संभालोगे? उसके लिए तो तुम्हें धर्म को समझना पड़ेगा। तुम धर्म को समझो, धर्म के प्रति इंटरेस्ट जगाओ। इनर मैनेजमेंट के अगर इंटरेस्ट क्रिएट हो गया तो तुम अपने आप धर्म से जुड़ोगे। उसने कहा महाराज जी पहली बार मुझे किसी ने इस तरीके से समझाया, पर मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, धर्म से हम अपना इनर मैनेजमेंट कैसे संभालेंगे? हमने कहा भैया इनर मैनेजमेंट है क्या ये तो बताओ, इनर मैनेजमेंट है क्या बताओ। वो कुछ नहीं बोल पाया। मैंने कहा अपने भाव और बर्ताव को संभालना ही तो इनर मैनेजमेंट है। और क्या है? एक पंक्ति में इतना ही कहूँगा, इनर मैनेजमेंट क्या है? भाव और बर्ताव, इसको संभालो। और इसको संभालने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपना स्वभाव ठीक करना होगा, और स्वभाव ठीक करने का नाम ही धर्म है। सच्चे अर्थों में स्वभाव में स्थिरता का नाम ही धर्म है। बदलो। वो कैसे बदलेगा? जब तुम्हारा जीवन संयम में होगा, जब तुम्हारा तप में होगा, त्याग में होगा, तुम्हारे हृदय में संतोष आएगा, आध्यात्मिकता जुड़ेगी, आत्मनियंत्रण बढ़ेगा, तो तुम ये सब कार्य कर सकोगे। फिर उसने सवाल किया महाराज जी ये बात तो समझ गए, पर पूजा पाठ करने से क्या होगा? आजकल के लोगों का एक सवाल होता है,
आप बोलते इनर मैनेजमेंट, हम इनर मैनेजमेंट करने के लिए तैयार हैं, पर प्राय हम लोगों को कहा जाता, मेरी मम्मी तो अक्सर मुझसे यही कहती है, तू मंदिर नहीं जाता, तू पूजा नहीं करता, तू पाठ नहीं करता, तू गुरुओं के पास नहीं जाता। महाराज जी तरह तरह से हमें उलाहना देते रहते हैं। आप बताइए इनसे क्या होगा? क्या हम मंदिर जाएंगे तभी इनर मैनेजमेंट कर पाएंगे? मैंने उसको कहा भैया ठीक कह रहा है, केवल मंदिर जाने से कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर तू मंदिर जाता है, तू भगवान की पूजा करता है, तो तुझे एक सकारात्मक प्रेरणा मिल सकती है, तुझे एक मोटिवेशन मिल सकता है, और ये मोटिवेशन तेरे इंटरेस्ट को क्रिएट करेगा और तू फिर दिन भर अपने आप को ठीक रख सकेगा। उसने पूछा महाराज जी मंदिर से क्या मोटिवेशन मिलेगा? मैंने कहा कुछ नहीं मिलेगा, भगवान के स्वरूप को देख लेना और एक ही मोटिवेशन ले कि जीवन का असली स्वरूप तो यही है, न मैं कुछ लेकर आया न कुछ लेकर के जाऊंगा। बस ये कितना बड़ा मोटिवेशन है। जीवन में यदि आनंद लेना है, भगवान की बात ही सहज हो जाओ। तुम्हारी दृष्टि होनी चाहिए, और जो तुम पूजा करते हो, पूजा नहीं, वो भगवान के साथ एक डायलॉग है, भगवान के साथ बातचीत है। भगवान की उपस्थिति का एहसास करते हुए भगवान से तुम वो प्रेरणा प्राप्त कर सकते हो जो संसार में कहीं नहीं मिल सकती। करीब आधा घंटा उसने चर्चा की। ये घटना लगभग 8 वर्ष पुरानी है, 2014 की। मैं ही सम्मेद शिखर जी में था तब की बात। आप सुनकर के आश्चर्य करोगे, वो व्यक्ति विशुद्ध धर्मात्मा हो गया। अक्सर मेरे पास आता है, पूजा पाठ अभिषेक करता है, और रात्रि में 4 प्रकार के आहार का त्याग कर दिया है, स्वाध्याय भी करता है। उसने कहा महाराज जब तक मेरी रुचि नहीं थी ये सब चीज़ें मुझे अर्थहीन दिखती थी, अब मुझे लगता है जीवन में यदि कुछ सारभूत है तो केवल यही है, ये बदलाव। आप अपनी रुचि जगाइए, तो जितनी रुचि उतना उत्साह, और उत्साह होगा तो एकाग्रता होगी, और जब एकाग्र होगे तो तन्मयता का आनंद आएगा। अरे अब कई लोग तो रुचि पूर्वक क्रिया कर रहे हैं, क्रिया में रुचि पूर्वक क्रिया करोगे तभी आगे कुछ होगा। तो कई लोग हैं क्रियाएं तो कर रहे हैं, रुचि नहीं है, रूटीन में कर रहे हैं। क्या भैया मंदिर जा रहे हो? हाँ जा रहे हैं। क्यों जाते हो? क्योंकि हमारे माँ बाप कहते जाना है। पूजा, हाँ महाराज ने एक दिन पकड़ लिया, नियम दे दिया, सो पूजा करनी पड़ती है। कुछ लोग करते हैं और कुछ लोगों को करनी पड़ती है ना। तो इसी में अंतर आ गया। अब उसका भाव नहीं होगा, उसके अंदर उत्साह नहीं है, उत्साह नहीं है तो एकाग्रता नहीं, एकाग्रता नहीं तो तन्मयता नहीं, और तन्मयता नहीं तो आनंद नहीं, पुण्य नहीं, जीवन में बदलाव नहीं। तो क्या करना है? रुचि पूर्वक धर्म करो। धर्म की क्रिया रुचि पूर्वक करोगे, उत्साह अंदर से प्रकट होगा, एकाग्रता और तन्मयता होगी, तभी तुम्हारा भाव लगेगा, तभी भाव लगेगा और उसका प्रभाव होगा। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो धर्म करते हैं, धर्म में रुचि भी है लेकिन उनका भाव नहीं। रुचि भी 2 तरह की होती है। एक धर्म को धर्म मानकर रुचिपूर्वक करना, केवल क्रियाओं में रूढ़ होकर करना, क्रिया रुचि बनना। और एक व्यक्ति की रुचि उसे अपने कल्याण का निमित्त मानकर उसे अपने जीवन की सर्वोच्च प्राथमिकता देकर करना। दोनों में बड़ा अंतर है। आचार्य समंतभद्र महाराज ने गृहस्थों से सामायिक के लिए कहा कि सामायिक कैसे करना। परिचेतव्यम सामायिकम प्रसन्न धिया, सामायिकम परिचेतव्यम प्रसन्न धिया। प्रसन्न मन से करो,
मन मार कर नहीं, मन लगा करके करो। करनी है इसलिए नहीं करना, ये मेरा सर्वश्रेष्ठ काम है, इस भाव से करो, तब उसका मजा आएगा। तो रुचि पूर्वक क्रिया करना आपके जीवन के लिए वरदान बनेगा। दूसरा है अरुचि पूर्वक क्रिया करना। बहुत लोग धर्म करते हैं, कोरम पूरा करते हैं। कई लोग हैं जिनकी माला गिनने का नियम है। आप देखेंगे उनके हाथ में माला की गुड़िया खिसकती रहेगी। वो माला गिन रहे हैं कि क्या कर रहे हैं आपको पता। कई लोग तो ऐसे होते हैं जो प्रवचन भी सुनते हैं तो माला गिनते रहते हैं। वो माला गिनते यानी गुड़िया खिसकाते कि भगवान का नाम स्मरण भी करते हैं। आप कर क्या रहे हो? मुख से शब्दोच्चार हो रहा है लेकिन उस शब्द के भाव के प्रति आपका लगाव ही नहीं, तो क्या मतलब। कई लोग तो ऐसा होता है जैसे टेप रिकॉर्ड जैसे चलते रहते हैं और उसमें भी कहाँ क्या बोल देते कुछ पता ही नहीं चलता। एक जगह निर्वाण कांड चल रहा था, भगवान का निर्वाण महोत्सव था और निर्वाण महोत्सव वहाँ हर भगवान के कल्याणक में लाडू चढ़ाए जाते थे, परंपरा थी। तो मैं भी उपस्थित था, वहाँ निर्वाण कांड पढ़ा जा रहा था। एक अम्मा जी थी, उनकी आवाज़ थोड़ी ज़्यादा भारी थी। उनकी आवाज़ मेरे कानों में आई, पढ़ते पढ़ते बोल गई, 2 बलभद्र मुफ्त में गए। क्या बोल दी? 2 बलभद्र मुफ्त में गए। पंक्ति है 2 बलभद्र मुकति में गए। वो क्या बोल रहे हैं? 2 बलभद्र मुफ्त में गए। मैंने सोचा इनकी पूजा भी मुफ्त में गई। ये तो अबुद्धिपूर्वक कार्य हो रहा है ना। कई बार लोग चौके में बोलते हैं ना, तो इस लाइन में तो प्राय गड़बड़ करते हैं। गुरुवर शाश्वत बोलते गुरु वंदना में, अथवा वह शिव के विषकंटक पथ में निष्कंटक बोता हूं। उल्टा बोलना है, अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक बोता हूं। उल्टा बोल देते हैं। तो मैं आप सबसे कहता हूं, क्रिया के लिए क्रिया मत करो, प्रक्रिया से जुड़कर क्रिया करो। कहीं ना कहीं हम यांत्रिक बन जाते हैं और जब हम यांत्रिक हो जाते हैं हमारा प्राण तत्व हमसे छिटक जाता है। और जब प्राण तत्व ही छिटक गया, जब हमारी धर्म की क्रिया ही निष्प्राण होगी, तो उसका परिणाम जीवन में कैसे घटेगा। कोई भी क्रिया निष्प्राण नहीं होनी चाहिए। उत्साह के साथ करिए, रुचि पूर्वक कीजिए और ऐसा करिए कि बस यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो रुचि पूर्वक क्रिया। दूसरी अरुचि पूर्वक क्रिया। अरुचि पूर्वक मुझे कोई काम नहीं करना है, रुचि पूर्वक करना है। तीसरा है मंद रुचि की क्रिया। ठीक है, कर लेंगे, धीरे धीरे कर लेंगे। देखिए, एक व्यक्ति है जो रोज अभिषेक करता है और रुचि पूर्वक करता है। अभिषेक की प्रारंभिक क्रिया से उसका मन जुड़ा होता है कि नहीं, मैं जा रहा हूं तो बिल्कुल जल की शुद्धि से ही मुझे अभिषेक की क्रिया में जुड़ जाना है। अरे एक व्यक्ति, हाँ अभी तो शुरुआत हो रही होगी, अभी तो मंगलाष्टक हो रहा है, प्रारंभिक क्रियाएं होगी, अभी तो और लोग भी कर रहे हैं, हम कर लेंगे। कर रहा है, भाव से कर रहा है। उसके लिए अभिषेक जैसी क्रिया का महत्व है, रुचि है और उत्साह भी है, लेकिन मंद रुचि है, मंद उत्साह है।
तो फल भी कैसा होगा? मंद होगा, है ना। मैं तो आपको कहता हूं आजकल तो हर कोई हर क्षेत्र में प्रीमियम चाहता है। तो धर्म क्षेत्र में अगर तुम पुण्य भी प्रीमियम चाहते हो तो क्रिया भी प्रीमियम लेवल पर करो। मंद रुचि से काम करने में वो आनंद नहीं है जो प्रगाढ़ रुचि से हो। तो अपनी रुचि को प्रगाढ़ से प्रगाढ़तर बनाए रखने का पुरुषार्थ होना चाहिए। मंद रुचि अथवा अरुचि से क्रियाएं जब हम लोग कर देते हैं तो कभी कभी उल्टे परिणाम आते हैं। हमारे शास्त्रों में एक वर्णन आता है, मैं एक कहानी आप सबको बता रहा हूं इसलिए कि आप अपनी धार्मिक क्रियाओं में अपेक्षित तत्परता बरत सको। हम सबको पता अरहत दास सेठ की कथा, जिसने सामायिक का नियम लिया। और सामायिक का नियम किस संकल्प के साथ लिया कि जब तक ये दिया जलेगा तब तक मैं सामायिक करता रहूंगा। वो तो सामायिक में बैठ गया। अब उसकी धर्मपत्नी देख रही है कि कहीं इनके सामायिक में व्यवधान ना आ जाए, तो दिए में और बार बार तेल डालते जा रही है, तेल डालते जा रही है, तेल डालते जा रही है। अब दीपक बुझ नहीं रहा है और भाई साहब को प्यास लग रही है। कर रहा है सामायिक और मन भाग रहा है पानी के लिए, मचल रहा है पानी पानी, कोस रहा अपनी धर्मपत्नी को, ये कैसी बेवकूफ, इसको पता नहीं मैं इतने देर से बैठा हूं, बार बार तेल डालते जा रही है, बार बार तेल डालते जा रही है, उठा नहीं है। क्रिया तो कर रहा है पर उसमें उसकी रुचि नहीं है, भाव उसके बिगड़े हुए हैं। कहते हैं वो पानी की चाह के साथ मरा और मर करके ही जल जीव बन गया, अपने ही घर की बावड़ी में मेढक बन गया। देखो कर क्या रहा था, सामायिक। संकल्प अच्छा था कि जब तक दीप न बुझे मैं सामायिक करूंगा। उसकी धर्मपत्नी का भी आशय कहीं बुरा नहीं था, वो तो उसके सामायिक में सहायक थी। लेकिन ये अपने मन के भाव को बिगाड़ लिया, संक्लेश किया। पानी पिया नहीं था, बस पानी की प्यास मन में जग गई, चाह मन में जग गई और सामायिक का भाव उसने बिगाड़ लिया। मर करके मेढक बन गया। बाद में उसे ही ज्ञान प्राप्त हुआ। भगवान महावीर के समोसरण की ओर वह एक पाखुड़ी लेकर के बढ़ रहा है कमल की, कि भगवान आए हैं, मुझे उनकी वंदना करने जाना है, अपने जीवन को कृतार्थ करना है, अपने जीवन को धन्य करना है। क्या कर रहा है? फुदक फुदक करके आगे जा रहा है। भगवान के चरणों में पहुंच भी नहीं पाया। राजा सैनिक के हाथी के पांव के नीचे आ गया और मर करके सीधे कहां गया? स्वर्ग गया। आप लोग रोज बोलते हो यदर्चा भावेन प्रमुदित मनादर दुर्इह छनादासित स्वर्गी गुणगण समृद्ध सुख निधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमु तदा महावीर स्वामी
नयन पथगामी भवतु में। जिनकी पूजा के भाव मात्र से एक कमल की नन्ही सी पाखड़ी लेकर चलने वाला मेढक तो स्वर्ग चला गया, और भगवान के नाम की माला जपते जपते सेठ मेढक बन गया। मतलब कुछ समझ पा रहे आप? संक्लेश के साथ धर्म करोगे निश्चित पतन होगा। भाव विशुद्धि के साथ धर्म करो, जीवन में वैसा ही उत्साह संचरित करो, तो हम अपने जीवन का असली आनंद ले सकेंगे। तो रुचि पूर्वक धर्म करे, अरुचि पूर्वक धर्म न करे, मंद रुचि से धर्म न करे, और धर्म का सच्चा लाभ लेना है तो रुचि के साथ विवेक पूर्वक भी करे। कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी धर्म में रुचि होती है, भाव भी अच्छा होता है, लेकिन विवेक नहीं होता। तो कई बार ऐसे लोगों के द्वारा धर्म करते करते भी अनर्थ हो जाता है, अनर्थ हो जाता है। एक बार एक व्यक्ति आया, बड़ा दुखी मन से आया, रो रहा था। बोले महाराज बहुत बड़ा अपराध हो गया। बोले क्या हुआ? बोले अभिषेक करते करते भगवान की प्रतिमा हमसे खंडित हो गई, गर्दन से प्रतिमा अलग हो गई। घटना दुखदाई थी। मैंने पूछा कैसे हुआ? बोले महाराज अभिषेक के लिए भगवान को उठाया, सीधे गर्दन से पकड़ा, गर्दन अलग हो गई। बोले कौन सी प्रतिमा थी, पाषाण की कि धातु की? बोले महाराज पाषाण की। हमने कहा भैया पहले तो तुझे ये सोचना चाहिए कि पाषाण की प्रतिमा का नित्य अभिषेक करना उचित नहीं है, धातु की प्रतिमा का करता। महाराज उन्हीं भगवान का कल्याणक था, हमने सोचा इन्हीं का कर ले। हम बोले तूने अपना कल्याण कर लिया, और उठाया भी तो गर्दन पकड़ करके उठाना कहाँ की समझदारी है? तो भगवान की भक्ति कर रहा है, भगवान को भगवान मान रहा है, तो तू भगवान का गर्दन कैसे पकड़ लेगा? गर्दन तो किसी की नहीं पकड़ी जाती। तो मूर्ति मान लिया, उठा लिया, टूट गई, खंडित हो गई। ये केवल एक उदाहरण बता रहा हूं। कई कई ऐसे प्रसंग देखने में आते हैं कि मनुष्य विवेकहीन हो जाता है और मामला गड़बड़ा जाता है। आप लोगों के विवेकहीनता का उदाहरण नित्य प्रस्तुत होता आहारचर्या के टाइम में होता है। जितने लोग हैं सबको आहार दान की बड़ी प्रगाढ़ रुचि होती है, पर आते धक्का मुक्की सब कर देते। होता है। कई बार तो ऐसा हुआ है कि हम जो दरवाजे पे लोगों को अनुशासित करके क्रम से आने के लिए रोक रहा है, लोगों ने उनको पीट भी दिया, ठोक दिया, और उसमें महिलाएं ज़्यादा होती हैं। एक ने तो दांत काट दिया। अब बोलो क्या होगा? ये क्या है? धर्म है या अविवेक के कारण होने वाला अधर्म है? जब भावों का अतिरेक आ जाता है तो विवेक समाप्त हो जाता है। नहीं, मुझे कोई भी क्रिया करनी है तो विवेक पूर्वक करनी है। ठीक है, देने की मेरी प्रबल उत्कंठा है, पर देख रहा हूं कि भीड़ है, व्यवस्था अनुकूल नहीं है। मैं बाहर से अनुमोदन करके भी वो लाभ ले सकता हूं जो सामने वाला साक्षात दे करके भी न ले। वहां अनुमोदना करे ना। अरे महाराज जी रोज रोज ऐसी अनुमोदना करते रहेंगे तो लाभ कैसे मिलेगा? आपके पास तो रोज ही ऐसी भीड़ रहती, फिर तो हम वंचित ही रह जाएंगे। अरे भाई तेरी इतनी रुचि है तो अपना लगा के दे देना, दूसरों के यहां क्यों लगता है? अपना क्या लगाया तुमने?
कई लोग तो ऐसे होते हैं जिनके लिए कपड़े भी कमेटी के होते, शुद्धि भी कोई दूसरा बुलवाता है तो बोलते हैं। ठीक है, इससे भी जुड़ाव बढ़ता है, पर विवेक होना चाहिए, अतिरेक नहीं। जब आप विवेक से भर करके धर्म की क्रिया करोगे तो उसका मजा और होगा। अंदर से जुड़िए। क्रियाओं के बिना तुम्हारा धर्म नहीं है, बिल्कुल सत्य है, पर क्रियाओं में ही रूढ़ रहना धर्म नहीं है, ये उससे बड़ा सत्य है। क्रियाओं के प्रयोजन से जुड़ करके आगे बढ़ो, देखो कितना आनंद आता है। तुम्हारे भीतर बदलाव हो तो जीवन में एक अलग प्रकार की रसानुभूति होगी, एक अलग प्रकार के आनंद का एहसास होगा। बहुत सारे लोग हैं जो जन्म से धर्म करते आ रहे हैं, लेकिन ऐसे धर्मी लोग किसी के लिए कोई आदर्श उपस्थित नहीं कर पाते। आपने देखा, धर्मी का धर्म ऐसा होना चाहिए कि उसके धर्म को देखकर उनके बच्चे उनसे प्रभावित हो जाए और ये कहे कि नहीं, लाइफ स्टाइल तो ये होनी चाहिए जो हमारे पिताजी की है, जो हमारी मां की है। तब तुमने धर्म का सच्चा लाभ लिया। तुम धर्मात्मा हो, धर्म कर रहे हो, और तुम्हें अपने बच्चों को ये कहने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है कि बेटा धर्म कर, तो मेरी दृष्टि में ये आपकी विफलता है, क्योंकि तुमने सही रोल मॉडल प्रस्तुत नहीं किया, तुमने अच्छा आदर्श उपस्थित नहीं किया। तो जीवन में होना चाहिए। ऐसे लोग भी हैं। एक युवक जो इन दिनों अमेरिका में है, मल्टीनेशनल एक बड़ी कंपनी में काम कर रहा है, बहुत धार्मिक, बहुत नियम संयम के साथ रहने वाला, भावों और विचारों से धार्मिक। बाहर पड़ा तो अपना खाना भी अपने हाथ से बना के खाता था, बहुत संयम और सदाचार से। जब वो मेरे पास आया था तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी ये रुचि, 12 तक तो बाजार का पानी नहीं पिया था। मैंने पूछा कि तुम्हें ये सब रुचि कैसे जगी? बोले महाराज, मेरी पहली गुरु मेरी माँ है। मेरी पहली गुरु मेरी माँ है। मैंने मम्मी को देखा, मुझे मम्मी की लाइफ स्टाइल बहुत पसंद आती है। महाराज जी, मम्मी धर्म भी करती है और मम्मी बहुत शांत रहती है। कोई कितना भी बोल दे, मम्मी कभी नेगेटिव प्रतिक्रिया नहीं करती। मम्मी हमेशा हर बात को बहुत समता से और सरलता से लेती है। महाराज जी, मुझे लगता है कि जिंदगी हो तो माँ जैसी हो, तो मैंने माँ को फॉलो किया है। कितने माँ बाप होंगे जिन्हें ऐसा सौभाग्य मिला होगा? ज्यादातर तो लोग कहेंगे मेरी माँ बहुत खचड़ी है और बाप बड़ा खट्टूस है। मुंह पर भले ना कहे, पर पीठ पीछे ऐसे निकलते हैं। होना ये चाहिए, अगर तुम धर्मात्मा हो तो तुम्हें लगे तुम्हारे बच्चों पर उसकी छाप पड़नी चाहिए। ये धर्म की प्रभावना है। तुम्हारे आचरण का असर अगर किसी पर नहीं पड़ रहा है तो इसका तात्पर्य कहीं न कहीं कमी है। कहने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। आज हमारे गुरुदेव हैं, बहुत कम कहते हैं, पर हम लोग उनको देख करके प्रेरित होते हैं। तो धर्म ऐसे रुचि से और ऐसे विवेक से करो कि देखने वाले को लगे कि नहीं, असल जीवन तो यही है। आप लोग गुरुओं से क्यों प्रभावित होते हो? बोलो, क्यों प्रभावित होते हैं? केवल हम लोगों के वचनों को सुनकर या हमारी चर्या क्रिया को देखकर? बोलो, हाँ?
तो जब हमारे धार्मिक चर्या और क्रिया को देखकर आपके हृदय में धर्म के प्रति रुचि जगती है, तो तुम्हारे चर्या क्रिया को देखकर तुम्हारे पीछे वालों की भी तो रुचि जगनी चाहिए। ध्यान रखना, तुम्हारी चर्या और क्रिया से सामने वाले की रुचि जग भी सकती है और तुम्हारी चर्या और क्रिया के कारण सामने वालों में अरुचि भी हो सकती है। दिल्ली का एक परिवार मेरे पास आया था। परिवार के लोगों ने कहा कि महाराज लड़का हार्वर्ड से पढ़ के आया। बोला महाराज जी इससे बोलिए थोड़ा धर्म करे। मैं उसकी तरफ देखा, उसने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि महाराज जी यदि धर्म का वही स्वरूप है जो मेरे मम्मी पापा करते हैं तो मुझे ऐसे धर्म से एलर्जी है। शब्द का प्रयोग किया, धर्म का वही स्वरूप है जो मेरे मम्मी पापा करते हैं तो मुझे ऐसे धर्म से एलर्जी है। मैंने कहा भैया हो सकता है तुम्हारा अनुभव कुछ गलत हो, पर ये बताओ तुम्हें मम्मी पापा के धर्म से को देखकर धर्म से एलर्जी क्यों है? बोले महाराज दोनों रोज सुबह 5 बजे मंदिर जाते हैं, 10 बजे आते हैं, लेकिन आपको क्या बताऊं झगड़ा करते हुए जाते हैं और झगड़ते हुए आते हैं। 5 घंटा मंदिर में बिताने वाला व्यक्ति भी यदि अपने भाव को निर्मल नहीं बना पाया तो धर्म का क्या लाभ उठाया? बोले महाराज मुझे लगता है ये तो वेस्टेज ऑफ टाइम है, मुझे ऐसे धर्म में कोई रुचि नहीं। मैंने कहा देख तेरे मम्मी पापा में यदि ऐसी बात है तो ये कमी तेरे मम्मी पापा की, धर्म की नहीं। वो धर्म को एक रूटीन की तरह कर रहे हैं, तुम उनको देख करके दूसरा मोटिवेशन लो कि मैं धर्म करूंगा पर उनके जैसा नहीं करूंगा, मैं धर्म को उसके वास्तविक स्वरूप के साथ करूंगा, भाव के साथ करूंगा, तो आनंद आएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है आप कैसा आदर्श उपस्थित कर रहे हैं। खुद के जीवन में आनंद और कोई प्रेरणा आप तभी पा सकोगे जब आप वैसा आदर्श उपस्थित करोगे। तो वैसा आदर्श उपस्थित करें, जीवन की धारा को तदनुरूप बढ़ाने वाले लोगों के जीवन में ही वो धन्यता आती है। तो आज धर्म कैसे करने की बात आप सबसे मैंने की है। रुचि पूर्वक करें, अरुचि पूर्वक न करें, मंद रुचि से भी न करें और रुचि के साथ विवेक का पुट जोड़ करके चले, जीवन निहाल होगा। और एक बात और, इस तरीके से रुचि करें कि औरों की रुचि बढ़े। बच्चों में भी रुचि जगाइए। धर्म के लिए प्रेरणा देना बुरा नहीं है, देना चाहिए, पर कैसी प्रेरणा दे जिससे उनकी रुचि जागृत हो। हमारे हृदय में पाप रुचि अनादि से है, उस पाप रुचि से को मिटाकर धर्म रुचि जगाना ये हमारी बड़ी उपलब्धि है। तो एक बार रुचि जगा दे सब काम होता है। एक स्थान पे हम थे, हमारे जाने का समय आ गया। बोले महाराज जी अभी तो प्यास बुझी नहीं। मैंने कहा मैं प्यास बुझाने आया नहीं। महाराज अभी तो प्यास बुझी नहीं। मैंने कहा मैं प्यास बुझाने आया ही नहीं, मैं तो तुम्हारी प्यास जगाने आया था। प्यास जग गई, मैं चला, मेरा काम हो गया, अब अपने आप पानी खोजोगे। सामने वाले की रुचि भर जगा दो, बाकी अपने आप लग जाएगा और संभल जाएगा, संवर जाएगा। तो ऐसी रुचि जगे, अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। ये रुचि कई बार बड़े निमित्तों से भी जग जाती है। हमारे यहाँ सम्यक दर्शन के कारणों में एक कारण आता है जिन महिमा दर्शन, जो मुख्य रूप से देवों के लिए कारण बनता है। तो ये जब बड़े बड़े धार्मिक आयोजन होते हैं, जिसे धर्म प्रभावना का एक बड़ा निमित्त बताया गया है, वो भी लोगों की रुचि को जागृत करता है। लोग देखते हैं कि आखिर धर्म की महिमा क्या है। अभी कुंडलपुर का इतना बड़ा महा महोत्सव संपन्न हुआ और उसका दूसरा चरण अभी चालू है। ये अनेक लोगों की रुचि जगी। हम लोग संपर्क में लोग आते हैं, महाराज जी आपके संपर्क में आने के बाद रुचि जागृत हुई, हमारे जीवन में बड़ा बदलाव हुआ। तो ये बदलाव धीरे धीरे होता है। जैसे जैसे रुचि जगेगी जीवन में बदलाव आएगा। और इसीलिए समय समय पर इस तरह का उपक्रम भी होते रहना चाहिए जिससे लोगों की अभिरुचि जगे। अभी आपको सूचना दी गई, आने वाले अष्टानिका के दिनों में सिद्ध चक्र महामंडल विधान का वो आयोजन
जो सभी की अभिरुचि को वृद्धिंगत करने में एक कारण बनेगा। जिन्हें भी अपने जीवन में ऐसा लाभ लेना है जरूर लेना चाहिए, रुचिपूर्वक करना चाहिए। सिद्ध चक्र की आराधना जीवन की सर्वश्रेष्ठ आराधना मानी जाती है। प्रत्येक सद्गृहस्थ को अपने जीवन काल में एक बार सिद्ध चक्र का आराधन जरूर करना चाहिए, और उसमें भी संस्कृत का मूल सिद्ध चक्र विधान, और वह भी शाश्वत सिद्ध क्षेत्र में। ये बहुत दुर्लभ अवसर होते हैं। ऐसे अवसरों का सभी लाभ उठाएं और अपने जीवन के क्रम को आगे बढ़ाएं। इस भाव के साथ एक बार और, जो दोपहर में विगत दिनों से हमारे ब्रह्मचारियों के न रहने के कारण पंच संग्रह का स्वाध्याय स्थगित था, अब पुनः प्रारंभ हो गया है। 3 बजे से वो स्वाध्याय का क्रम है। जो लोग लाभ लेते रहे हैं वे आगे भी लेते रहें और औरों तक इसकी सूचना पहुंचा दें। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री अरह सागर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री विनोद काला, श्रीमती किरण काला, श्री राहुल काला, श्रीमती पूजा काला, कंदर्प खुशबू काला, श्रीमती ऋतुम काला, श्रीमती कल्पा काला, देवांगना व देविका काला, श्री सौरभ काला, श्रीमती अनुजा काला, आगम व स्वरा काला, समस्त काला परिवार कोलकाता। शांतिनाथ डिटर्जेंट प्राइवेट लिमिटेड कोलकाता।